आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज। घर की थाली हो, ढाबे का मसालेदार खाना हो या फिर 5 स्टार होटल के लजीज पकवान, बिना रोटी या ब्रेड के टुकड़े के साथ वो पूरे नहीं होते। ब्रेड की अहमियत को इसी से समझा जा सकता है कि जगह मिलते ही इसका स्वरूप भी बदल जाता है। कहीं ये गर्म तवे पर बनकर हमारी थाली तक पहुंचती है, तो कहीं ओवन से गुजरकर, तो कहीं तंदूर के अंदर से पककर। चूंकि ब्रेड का हर रूप एक अलग स्वाद रखता है, इसीलिए हम में से कुछ को ब्राउन ब्रेड पसंद आती है, तो कुछ को पिज्ज़ा वाली ब्रेड, तो कुछ को राई की रोटी। लेकिन ब्रेड खाते वक्त कभी आपने ये सोचा है कि आखिर ये ब्रेड कितनी पुरानी है और कहाँ से शुरू हुई इसकी कहानी? चलिए जानते हैं आज ब्रेड के आविष्कार की कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है दीक्षा और आप जुड़ चुके हैं अमर उजाला आवाज की खास पेशकश आविष्कार के साथ। सबसे पहले ब्रेड कहाँ से आई ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। वो इसीलिए क्योंकि इसके उद्गम को लेकर कई अलग अलग मत हैं। फिर भी माना जाता है कि ब्रेड हजारों सालों से हमारे आहार का अभिन्न अंग रही है। मनुष्य के विकास के साथ ही इसका सफर शुरू हो गया था। जैसे ही इंसान ने खाना बनाना शुरू किया, वैसे वैसे ब्रेड अस्तित्व में आती गई। शुरुआत में आदि मानव ने इसे गेहूं के दानों से बनाया। इसके लिए वो पहले गेहूं के दानों को भिगोते, पत्थर की मदद से उसे पतला करता, फिर इसे अंगारों या गर्म पत्थर पर सेक लिया करता। इस तरह उसकी ब्रेड बनकर तैयार हो जाती। आगे जब वक्त बढ़ा तो इसके स्वरूप में बदलाव होते चले गए। ईसा से करीब 3000 साल पहले मिस्र में खास तरह की ब्रेड प्रचलन में आई, जिसे डबल रोटी के नाम से जाना जाने लगा। वहां के लोगों ने गुथे हुए आटे में खमीर मिली टिकिया को भट्टी में पकाकर इसे बनाया था। आज भी इसके नमूने मिस्र के मकबरों में देखे जा सकते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं, ब्रेड बनाने का दुनिया का सबसे पुराना सबूत जॉर्डन के उत्तर पूर्वी रेगिस्तान में 14,500 साल पुरानी नाटुफियन स्थल में पाया जाता है। ब्रेड सबसे पुराने तैयार किए जाने वाले खाद्य पदार्थों में से एक है। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में 30,000 साल पहले के साक्ष्य से पता चलता है कि पौधों की कुटाई करने के लिए उपयोग की जाने वाली चट्टानों पर स्टार्च के अवशेष मिलते हैं। ये संभव है कि इसी समय के दौरान पौधों की जड़ों से स्टार्च का अर्क, जैसे कि केटल और फर्न, सपाट चट्टान पर फैला लिया जाता हो और आग पर रखा जाता हो और रोटी के आदिम रूप में पकाया जाता हो। सभ्यता के विकास के साथ साथ रोटी ने भी अपना रूप बदला और लुगदी की रोटी की जगह खमीर की डबल रोटी बनने लगी। डबल रोटी बनाने के लिए गेहूं का आटा बनाने की प्रक्रिया भी बड़ी मनोरंजक थी। बड़ी बड़ी कोठियों में गेहूं जमा किया जाता था और शक्तिशाली पंपों से 1 मिनट में लगभग 2.5 टन गेहूं ऊपर खींच लिया जाता था। ये जमा किया गया गेहूं भी ज्यों का त्यों काम में नहीं लाया जाता था, बल्कि बड़ी आटा मिल में एक टावर नुमा ढांचे में लगी अनेक मोटी और महीन छलनियों से गुजरता था। इस प्रक्रिया से गेहूं के कंकड़ और तिनके साफ हो जाते थे। अब गेहूं धुलाई कक्ष से गुजरता हुआ गर्म हवा में सूखने के लिए कुछ देर रुकता। सूखने पर निर्धारित माप के बेलनों से इसको मोटा मोटा दला जाता था। इसके बाद बारीक बेलनों से इसकी पिसाई होती थी। उस महीन आटे को भी 5-6 मोटी बारीक छलनियों से गुजरना पड़ता था। इन छलनियों में ताकतवर चुंबक लगे होते थे ताकि आटे में पड़ी लोहे की अशुद्धियों को खींच लिया जा सके। अब ये शोधित आटा मैदा बनकर बाजार में बिकता था। बस इसी मैदे से बनती हैं डबल रोटियां। सबसे पहले एक बड़े बर्तन में यंत्र द्वारा मैदा डाला जाता है, उसमें पानी और निर्धारित मात्रा में चीनी या फिर खमीर युक्त घोल मिलाकर उसे गूंथा जाता है। इसके बाद तो जैसे ब्रेड आम ही हो गई। अलग अलग देशों ने इसे अपने फ्लेवर के हिसाब से बनाना शुरू कर दिया। कहीं मैदा मिले आटे से, तो कहीं आलू, मटर, चावल या जौ का आटा मिलाकर इसे स्वादिष्ट बनाने का प्रयास किया गया। ब्राउन ब्रेड को गेहूं से बनाया जाता है। यही कारण है कि इसका रंग ब्राउन होता है। ये डायबिटीज के नियंत्रण और उसके स्तर को कम करने के लिए सहायक होती है। वजन कम करने में भी उपयोगी होती है। यही कारण है कि बड़ी मात्रा में इसका सेवन होता है। व्हाइट ब्रेड बनाने के लिए मैदे का इस्तेमाल होता है। माना जाता है इसके सेवन से किडनी और लिवर से जुड़ी बीमारियां नहीं होती।
साथ ही ये ब्लड शुगर भी नियंत्रित रखने में मददगार होती है। हालांकि इसका ज्यादातर सेवन हानिकारक हो सकता है। आपको बता दें कि पश्चिमी देशों में ब्रेड बेहद लोकप्रिय है। इसके अलावा भारत में भी ब्रेड बनाने की प्रक्रिया भी अपने आप में काफी उलझी हुई होती थी। उन मशीनों को इजाद करने वाला भी एक व्यक्ति ऐसा था जिसने ब्रेड इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया था। जोसेफ ली अमेरिका के बोस्टन के वो एंटरप्रेन्योर थे जिन्होंने ब्रेड बनाने वाली मशीनों से दुनिया को रूबरू करवाया था। अश्वेत उद्यमी जोसेफ ली मेहमान नवाजी यानी कि हॉस्पिटैलिटी के उद्योग से जुड़े थे और बोस्टन के सफलतम व्यवसायियों में से एक थे। उन्होंने इंडस्ट्रियल ब्रेड मेकिंग को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। सन 1890 की शुरुआत में जोसेफ ली को अजीबोगरीब समस्या से जूझना पड़ा था। वो मैसाचुसेट्स के न्यूटन में वुडलैंड पार्क होटल के मालिक थे। मशीन आने के बाद इतनी तेजी से ब्रेड का उत्पादन हुआ कि बहुत ज्यादा उत्पादन ने जोसेफ ली के सिर में दर्द कर दिया। दरअसल ली के आविष्कार के बारे में अमेरिकी मीडिया में फिर से चर्चा हुई। सन 1949 में साउथ कैरोलिना में जन्मे लीन को यह समझ आ चुका था कि उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। जब वो बच्चे थे तो किचन में काम करते थे और अमेरिका में सिविल वॉर के दौरान वो लोहार बन गए थे। जिस समय सिविल वॉर शुरू हुआ उस समय उन्हें कुक के तौर पर जहाज पर भेज दिया गया। वो न्यूटन में ही रहने लगे और यहाँ एक बेकरी में काम करने लगे। वो उस बोर्डिंग हाउस के बाहर खाना बेचते जहाँ वो रहा करते थे। खाना बेचने के इसी अनुभव ने ली को इस तरह के बिजनेस में उतरने के लिए प्रेरित किया। उनकी उम्र महज 20 साल के आसपास थी जब उन्होंने अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला था। ये छोटा सा रेस्टोरेंट देखते ही देखते वुडलैंड पार्क होटल में तब्दील हो गया। यहाँ पर लोग आकर खाना खाते, कभी कभी यहाँ पर बिलियर्ड्स के इवेंट होते, लोग बॉलिंग एली का मजा उठाते और कभी कभी टेनिस कोर्ट में भी नजर आते। ली का होटल बॉस्टन में सफल हो गया था और अक्सर यहाँ पर हाई प्रोफाइल लोगों को देखा जाने लगा। 3 अमेरिकी राष्ट्रपति भी उन होटल में मुरीदों में शामिल थे। इसी होटल में ली ने ब्रेड बनाने वाली मशीनों का आविष्कार किया था। ये वो मशीनें थीं जो ब्रेड बनाने की प्रक्रिया को बेहद आसान बनाती थी। एक ऑटोमेटिक मशीन जो ब्रेड के लिए इतनी जल्दी आटा गूंथ लेती थी जो कि उनके स्टाफ के लिए एक सपना था। मशीनों से इतनी जल्दी ब्रेड बनने लगी थी कि ली और उनका स्टाफ भी हैरान थे। मई 1902 में अमेरिका की एक मैगजीन ने लिखा था कि मशीन जितनी सिंपल है उतनी ही अनोखी। इस मशीन के जैसी दूसरी मशीन अभी तक दुनिया में नहीं है। मैगजीन के मुताबिक ब्रेड का आटे में मौजूद ग्लूटेन की वजह से आटा आसानी से कुच जाता है और तापमान भी असाधारण रहता है। जो ब्रेड बनती है वो एकदम सफ़ेद होती थी और उसकी क्वालिटी भी बेहतर होती थी। हाथ से ब्रेड बनाने की तुलना में इस मशीन से 60 पाउंड ज़्यादा ब्रेड तैयार हो जाती थी। एक्स्ट्रा ब्रेड ना बर्बाद हो इसके लिए ली ने एक दूसरा आविष्कार किया। उन्होंने ऑटोमेटिक ब्रेड क्रम्बिंग मशीन भी तैयार की। इस मशीन की मदद से आज ब्रेड क्रम्स तैयार होते हैं जिसे आप सूप और सलाद और बाकी के डिशेस के साथ खाते हैं और एंजॉय भी करते हैं। वैसे कि आप जानते हैं कि पहली बार स्लाइस ब्रेड साल 1928 में 7 जुलाई से बिकनी शुरू हुई थी, जो ऑटो रोहोवेडर की बनाई गई मशीन पर काटी गई थी। ब्रेड काटने वाली मशीन का सबसे पहला इस्तेमाल चिलीकोथ बेकिंग कंपनी ने अमेरिका शहर मिसूरी में किया था। इस ब्रेड का विज्ञापन बेकिंग इंडस्ट्री में क्रांति की तरह किया गया और वाकई स्लाइस ब्रेड ने आगे चलकर इस पूरे उद्योग की काया पलट कर रख दी। तो ये थी ब्रेड के एक टुकड़े की कहानी जिसने बेकिंग इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन खड़ा कर दिया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलेंगे आविष्कार के अगले अंक में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए अमर उजाला आवाज।